इस भंडारे में जिन कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी हैं उन सबका हिंदू चेतना मंच, राष्ट्रीय हिंदू चेतना मंच की तरफ से हम सब उनका सम्मान करेंगे। तो कलाकारों के नाम स्टेट कर ले और हमारे पड़ोस में जिन्होंने हमारा पूरा संरक्षण दिया है गढ़वाल साहब एक बार ये अंतिम दिन आज 6 दिन से लगातार ये प्रोग्राम चल रहा था। पास में जो भंडारा चल रहा है भगवान जी कटराचर की तरफ से 22 साल से लगातार सेवा दी जा रही है। भगवान जी का स्टेज पे पधारे, भगवान जी का एक बार तालियों के द्वारा सभी लोग स्वागत करेंगे। आप आ जाओ सभी। भगवान जी के द्वारा 22 साल से लगातार सेवा दी जा रही है। इस लोहार के मेले में सब्जी पूरी हर किसी एक परिक्रमा के जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको सभी को भोजन चाय पानी की व्यवस्था 22 साल से लगातार करते रहे भगवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 साल लगातार अनिल जी माथुर की टीम से यहाँ भंडारा दिया जा रहा था और ये छठा भंडारा अनिल जी की टीम ने इसको आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय हिंदू चेतना मंच के तत्वाधान में बद्रा जोड़ संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा ये भंडारा आज का यही समापन 6 है। रात से लगातार चला रहा था। 6 दिन से भजन पार्टी भी चल रही थी। लोगों ने सोशल मीडिया फेसबुक पे सुना, उनको भी सबको धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा हमारे साथी पत्रकार सुभाष जी चौकदार शेखावाटी न्यूज, अगर मेरी कठे भी थी आवाज सुन रहे हो तो शेखावाटी न्यूज ने सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और सुभाष जी को भी थोड़ा फॉलो करो। सुभाष जी सच्ची आवाज हमारा बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति का जो एक नंबर के पत्रकार रहे सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी सच्चाई और निर्भीक और निर्डर होकर कार्य करने वाले पत्रकार हैं। अगर समाज में ऐसे पत्रकार रहेंगे तो जो झूठ है जो भ्रष्टाचार है वो एक दिन आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। और सुभाष जी ने बदराना के मामले में बहुत ही अच्छे से आवाज उठाई, एक कवरेज दी। तो 90 दिन का जो भंडारा चला उसमें राज्य सरकार को बैक होना पड़ा। अभी ये अपना आज का कार्यक्रम समापन के बाद बंदोदर साहब महाराज अश्विनी जी पीठाधीश जी महाराज लोहार अश्विनी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हम ये भंडारा संपन्न कर पाए। महाराज अश्विनी जी महाराज मंदिर पीठाधीश्वर जी महाराज लोहार धाम के पीठाधीश्वर महाराज अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में प्रणाम। ठाकुर जी महाराज की हमारे पर ऐसे कृपा बनी रहे सारे दिन पे। और हम आपसे यही आशीर्वाद लेते हैं लोहार धाम से, मालपुर बाबा से और अश्विनी जी महाराज से कि अगली बार भी हम और जोश से ये भंडारा करें और जागरण और भजन करें और माता बहनों अगली साल और पाठी मिलाना आईदरा में मिलाना और फिर 6 दिन आनंद कराना। अभी अगली कड़ी में जो भी कोई गायक कलाकार हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। थोड़ा पहले सुनिए। मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों से उनके दर्शन करने का और उनसे बात करने का जब अवसर मिला तो मेरी जानकारी में आया कि इस पवित्र भूमि पर तीर्थराज लोहारगढ़ धाम में सेवाएं देने वाले ऐसे लोग हैं। कोई 5 साल से भंडारा लगा रहा है, कोई 10 साल से लगा रहा है, किसी को 15 साल हुए हैं और कोई 21-22 साल से यहाँ भंडारे का आयोजन कर रहा है। यानी सेवा में इतनी तल्लीनता से लगे हुए लोग और इतने उत्साह और ऊर्जा के साथ इतने सालों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। उनसे बात करके और उन्हीं से ये सब जानकर कि सेवा कार्यों के प्रति
वो किस तन्मयता से जुटे हैं, उन्हें सेवा करके, श्रद्धालुओं की सेवा करके ईश्वर की सेवा जैसा सुख मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात से रिलेटेड बात मैं ये कहूंगी कि हमारी ये जो टीम, हमारे इसे बातचीत का और ये जो कार्यक्रम है इसका कवरेज शेखावाटी टाइम्स के हमारे सम्माननीय पत्रकार जी के माध्यम से हो रहा है और उन्हीं के माध्यम से मीडिया जगत भी इस बात को जानता है और देखने वाले लोगों को भी इस बात का मालूम है। हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस फाउंडेशन से हमारी टीम जुड़ी, निसंदेह वो नवलगढ़ का ऐतिहासिक धरोहर, नवलगढ़ की शान और विरासत, जिसको बचाने के लिए संघर्ष की जो एक पृष्ठभूमि बनी, हम सब लोग उसमें जुड़े, वो फाउंडेशन है हमारा। और राजेश पुनिया जी, अनिल माथवा जी, महेंद्र बगड़िया जी और संजय चौधरी जी ने जिस सेवा भाव के साथ यहाँ इस भंडारे में इस काम को आगे बढ़ाया, ये टीम धन्यवाद की पात्र है। और मैं इसमें अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे ठाकुर जी ने एक जरिया बनाया और आप लोग इतने सालों से सेवाएं दे रहे हैं। मेरा भाग्य है, मेरा कोई संचित पुण्य कर्म है कि इन सेवा कार्यों में और इस भंडारे में मेरा तो खाता ही खुला और ये खाता खुला गढ़वाल साहब जितनी बार भी यहाँ हम लोगों को संभालने के लिए आए हैं, इन्होंने इस बात को कहा है कि जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो बड़े परिणाम। एक प्रेम के तत्व ने हमको जोड़ा रखा, तो हमें प्रेम के तहत ही, क्योंकि और कोई चीज जोड़ नहीं सकती। अगर हमें एक दूसरे को देख के अंदर से खुशी के भाव आते हैं, भक्ति भजन सुन के हमारे शरीर में एक रोमांच और एक वाइब्रेशन आता है, तो वो प्रेम का संचार होता है। वही चीज हमको जोड़ के रखी है और आगे भी जोड़ के रख पाएगी। और मेरा ये आत्मा का भाव रहा। हमने इन 2-3 दिनों के दौरान श्रद्धालुओं के बीच भी जब बात करी तो ये हमें बड़ा सुखद सहयोग लगा कि आपका हमारा परिचय नहीं था, लेकिन मालखेत बाबा के इस परिक्रमा में और इस लोहारगढ़ धाम के मेले ने हमको ऐसा एक प्रेम के बंधन में बांध दिया कि हम क्या कलाकार भी देखो जिस तरीके से भजन गा रहे थे। और आपने जो कहा कि भाई हमें उन बातों का मतलब उनका भाव यही था कि आगे हमें ईश्वर जीवन दे, सांसों की डोर चले और हर सांस की डोर के साथ सांवरिये का सुमिरन हो और लोहारगढ़ धाम में इस तरीके से मेले लगते रहे और हम सब लोग भंडारे लगाने में समर्थ रहे, श्रद्धालुओं की सेवा कर सके और प्रेम बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा हम आगे सेवा कार्यों को बढ़ाएंगे, ये टीम बढ़ाएगी और राष्ट्रीय हिंदू चेतना मंच श्रद्धालुओं की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। पुनः मैं हमारे वेंकटेश देव स्थान के पीठाधीश्वर अश्विन दास जी महाराज का वंदन करते हुए और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम हमारे जो एक मन के भाव और हृदय की गहराई से हमारे मन में ये ऐसे हिलोर उठती है ना गढ़वाल साहब, हिलोरे उठती और हिलोरे उठेगी तो हम जुड़ते रहेंगे, नहीं सम्मान किया जाए। तो हमें बहुत ही गार्जियन की तरह संभाला और प्यार दिया। और आप राजेश पुनिया जी कह रहे थे कि बड़े मजबूत स्तंभ और रीढ़ की तरह थामे रखने का काम किया, तो करते रहना संभाल। तो मैं सम्मान के लिए सबसे पहले भगवान सिंह जी गढ़वाल साहब को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हमारे बीच आए और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। तो वो एक बार स्टेज पे आके इस सम्मान को ग्रहण करें और उसके बाद हम कलाकारों का सम्मान करेंगे। दम लगा के बहुत दम है गढ़वालों में, जब माइक उठाया तो मैं दंग रह गई, आवाज ऐसी आई जैसे ढोलक में थाप पड़ती है। बड़ा सेवा का जज्बा है, आत्मा के भाव है और दबंग और बुलंद आवाज तो होगी, ठाकुर जी की विशेष कृपा है। ये देखिए और हमारे वरिष्ठ जो सहयोगी हैं और राजेश पुनिया जी, अनिल माथवा जी, संजय चौधरी जी, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप और हम सब मिलकर के इनका सम्मान करेंगे।
और हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। जैसे हम प्रभु के लिए गाते हैं ना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, ऐसे ही गढ़वाल साहब का हम आशीर्वाद चाहते हैं कि ऐसे हमारे सिर पे हाथ रखना और हम सब जुड़े रहे, इन चीजों को आगे बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही एक मन की गहराइयों से आत्मा को झकझोर देने वाले, जिस तरीके से एक बहुत ही सुंदर मधुर आवाज में जिन्होंने यहाँ पे प्रस्तुतियां देके श्रद्धालुओं की सेवा में जो भजन सुनाए हैं और ठाकुर जी की आराधना जिनकी वाणी के माध्यम से हुई और हमें जोड़े रखने का जो जरिया, जो संगीत पार्टी बनी, मैं हीरालाल जी मीणा एंड पार्टी उनके समस्त साथी कलाकारों को बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी कि वो यहाँ हमारे बीच आए और सम्मान को ग्रहण करें। बहुत बहुत अच्छे से सम्मान के साथ उड़ाएं और श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग इनका तालियों के साथ उत्साहवर्धन करेंगे। संगीत, गीत और भजन न होते तो ये समान न बनता, और ये लोग न होते तो शायद ये इतना फीकापन रहता। तो समा बांध के और हमें सांवरिया के नजदीक इन्होंने महसूस कराया, ऐसे हीरालाल जी मीणा और उनकी पार्टी का हम सम्मान करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रोहितास जी जो चोरू से जुड़े हमसे परिवार की तरह वहाँ भंडारे में उधर प्रस्तुति दे रहे थे, लेकिन बार बार प्रेम खींच लाता था। यही चलता है जीवन में कि प्रेम की डोर से बंधे रहे और हमारे बीच बिना किसी फॉर्मेलिटी, बिना किसी औपचारिकता के परिवार के सदस्य की तरह आए। ऐसे रोहितास जी का हम बहुत सम्मान करना चाहेंगे। गढ़वाल साहब से भी मैं आग्रह करती हूँ इनका सम्मान करें। कमल जी गायक, बहुत बहुत कमल जी को हम बुलाना चाहेंगे। आइए महावीर जी, आप हम आपका सम्मान करें कि आपकी आवाज जो है ऐसे गूंजे यहाँ पे। इन्हें चारों तरफ से कहते हैं कि 72 किलोमीटर, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है और हमारे संत महात्मा महापुरुष जो ज्ञानी लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ इस स्थान की महिमा, हम तो उस महिमा का गुणगान नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने जो भी सुना है इन चीजों का महत्व में आज तक भी अनुसरण क्यों करते आ रहे हैं, क्योंकि हम सनातनी संस्कृति में शास्त्र सम्मत बातें हमारे संतों और ज्ञानी मुनियों के माध्यम से बताई जाती, हम उनका अनुसरण करते हैं, उसी में मुक्ति का मार्ग है। तो कहते हैं कि 72 किलोमीटर में पूरा जल एक वरदान के रूप में ये जल छत्र था और बाद में इन पहाड़ों में ईश्वरीय विधान होते हैं, ये लीलाएं होती हमारी समझ से बाहर है और ये आच्छादित किया इस जगह को। इसका बड़ा तो इस चारों तरफ से ये जो 24 कोसी परिक्रमा करने के लिए इस क्षेत्र में जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन्हीं से इसमें रंग है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विनोद जी का सम्मान करेंगे। पहचान में नहीं आ रहे, कल इन्होंने जो धारण किया था, आप हैं, रोहतास जी हैं, और आज तो बहुत ही अपोजिट एकदम लग रहा है, पर इन्होंने बड़ी अच्छी प्रस्तुतियां दी, बहुत अपने उसको जिया। जो कलाकार इनके अंदर हैं, इनके अंदर के कलाकारों ने हमें बहुत प्रभावित किया है और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपको इसी तरीके से हमारा आप साथ देते रहें और श्रद्धालुओं के साथ जुड़े रहें। आगे के बोलेंगे उनका दुपट्टा उड़ा के भगवान दुपट्टा राष्ट्रीय हिंदू चेतना की तरफ से ये प्रहलाद जी सम्मान करेंगे। राजू का भाई का प्रहलाद जी सम्मान करेंगे। प्रहलाद जी आओ प्रहलाद जी पहले दिन से यहीं बैठे हुए खरीदेंगे अगर कपड़वा देसी बैठे बैठे क्षेत्र एक कभी ठीक तो प्रहलाद जी सम्मान करेंगे। राजू भाई मारला माइक में चोट चपटी बंद कर रहा थी, बहुत अच्छी ऑपरेटिंग कर रहा है राजू भाई, गाँव भी बहुत बढ़िया है और नाचा भी बहुत बढ़िया है। और अभी अगला सम्मान मानना में राष्ट्रीय हिंदू चेतना मंच की तरफ से अगला सम्मान करेंगे डॉक्टर सुमन जी फुल्लेरी का, सुविधा जी बागसरा जी दुशाला मैंने खिंचाती नहीं। अब ये सुमन फुल्लेरी बोल के लगा मैं खिंचूंगी भाई, मेरे सास का पूरा नाम लो नहीं, मेरे कसर पड़ेगी। सम्मान मान सम्मान यो देखो सारो समझ तमक है या तो वाकई विरासत तू चाल रही है तो भाई खिंचाओ पूरा नाम। डॉक्टर सुमन फुल्लेरी जी गढ़वाल का स्वागत करेंगे। बागसरा निवासी सुविधा जी चौधरी आप आए। सुविधा जी
और डॉक्टर सुमन जी कुलेरी गढ़वाल का आप है भगवा, ये जो दुपट्टा है फोटोग्राफी का स्वागत करें। ये भंडारा सुमन जी कुलेरी गढ़वाल के सहयोग से 6 दिन तक चला और हम भगवान से आशा ठाकुर जी से आशा करते हैं कि अगली बार फिर सुमिता जी और सुमन जी इस मेले में इसी वक्त मिले और सुमन जी अगली बार भी आप यही भंडारा लगाएं और भगवान जी और अपनी सारी टीम फिर एक बार मिलेंगे। अगली कड़ी और अगला काम फिर और अगला कार्यक्रम भी संभालेंगे सुमन जी। मैंने उनका स्लेट नहीं बोला। अब देखो सेवा भावी कार्य जो है वो मेरे को बचपन से ही प्रेरणा है ऐसा ठाकुर जी की कृपा से, तो मैं इसमें जुटी रही हूँ। और मेरे को झुंझुनू जिले में समाज सेवा में और राजनीतिक क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से काम करते हुए बहुत आनंद का अनुभव होता है। पर चाड़ा कटका जब एक तो भगवान पर मैं चक्कर दी कि भाई सारे दिन मुसाफिर हो रहा है, तो सारा आई जीवन का मुसाफिर है ना, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। तो ऐसे तो हम सब है ही मुसाफिर। आज लोहार का धाम की परिक्रमा करने आए हैं, यात्रा के मुसाफिर हैं। तो जो सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में होते हैं उनका व्यक्तिगत रूप से समय उनको नहीं मिल पाता, तो वो उस जगह के मुसाफिर होते हैं। पर मैं थाने को चाड़ा कटका जदू माने काम करना नोलगढ़ में बेचा ही नहीं, ये पगी कोटी कर दी और मारवाड़ी बड़ा में फीस ही फेरते हैं। मैं सोचा 2 दिन की छुट्टी मिले तो जावा। राजेश जी भी देखो घना चाड़ा काटे पुनिया जी एक थोड़ी सी देर के लिए लिस्ट पकड़ाई का 4-5 नाम कर दी, तो मैं भी थोड़ी ताड़ी बजा लिया अवकाश वाला उन्हीं अवकाश का जो भी पर्ची अपनी पकड़ा दी। तो भाई ये होगा सगळे दिन फिर पार्टी जा मैं थकने जाऊंगा। बाकी सारा को काम भाई बांटो सगळा, बाकी सारा को काम बांटना जल्दी तो चलेगा नहीं एक पर तो वो जो क्या काम चल हमारे हिस्से को योगदान सेवा कार्यों का जितना भी आएगा निस्वार्थ रूप से करेंगे। और मैं तो बार बार इस चीज को आपके सामने कह रही हूँ कि अश्विनी दास जी महाराज की प्रेरणा से आप लोग तो बहुत पहले से सेवाएं करते आ रहे हैं। हमारा तो खाता खुला है और ये खाता खुला है ना, तो ये खाता ना आप जारी रखांगा काम ही करांगा सेवा को हटा को नहीं। तो ये घड़ी कमाईने राजू ताणी तो आप करती हो स्वागत है। आओ जी सतवीर जी सेवादार, सतवीर जी सेवादार जी बहुत सेवा करिए सतवीर जी कितना सतवीर जी भाई ये जो नाश्ता पानी मुकेश जी आके नाम आओ मुकेश जी, ओ मुकेश जी आओ थाड़ लपी अंदाज में आओ जी, अंदाज में 4-5 किलोमीटर ये मनाओ जी। मैं जुलम कर दिया, कोई कह रहा है कि हमारे कैपेसिटी को नहीं मैं धाप रहा तो मनवार इसी करे कि बापा के यहाँ मनवार का कच्चा मनवार करे माजरा। तो मनवार एक ऐसी चीज होती है इंसान को जीवन में समय अनुसार सब कुछ मिलता है, लेकिन इंसान को सम्मान और जो सेवा का भाव है, हर इंसान जीवन में सम्मान चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है और सम्मान के साथ जो मनवार की जाती है उसको आदमी डाल नहीं सकता। तो हमारे ऐसे सेवादार जी मुकेश जी और उसके बाद राजू शेषवा हाँ सतवीर जी आए और आओ साओ करो जी मीडिया पर्सन उन्नत करो जो जीवन को आनंद है। आओ साहब ये देखो इन्होंने ऐसे सब प्रेम से खिलाया है, सेवा के लिए हम वाकई में आत्मा से और बहुत ही अपने हृदय की गहराइयों से हम आपका सम्मान करते हैं। हाँ ये अनिल महात्मा जी सेवादार जी ने इनका सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय हिंदू चेतना मंच के हम सब सदस्य और इनका ये बहुत अच्छे से उठाया और ईश्वर करे ठाकुर जी की कृपा से आपने मौज ही मौज रहे। आइए मुकेश जी आओ आओ राजू जी आओ साहब इनका गढ़वाल साहब से सम्मान कराएंगे। थोड़ा सा साथ साथ आकानी पलड़ो जुड़ा था काल में जय सिंह जी बिसु मैंने बोलिया क्या सुमन जी थे तो गढ़वाड़ा का गुणगान करे सासारा का। मौली जी देखो बेटी 2 कुलों का नाम रोशन करती है, पैदा हुए हैं कुल्हेरियों के। लेकिन मैं एक संस्कार की बात बता देती हूँ कि आम बोलचाल में अपना क्या कर रहे हैं, गणित समाज में बात देखने
मिला कि भाई समाज में असंतुलन क्यों, इम्बेलेंस क्यों कि छोरियां नहीं शादी के बाद चढ़ा के पाछे फिर काने झुकाव रखे भाया मन में तो रखा अपन कामकाज और मान सम्मान बढ़ाने की जहां बात आए फिर के लिए भी करो, लेकिन ये होता है कि कौन फिर में मांगो अपने परिजनों को ज्यादा। लेकिन मैं ये बात उन्हें बहुओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि हम किस प्रोफेशन में है और क्या हमारी आइडेंटिटी है सार्वजनिक जीवन में, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर हम किसी के घर की बहू हैं तो उस कुल का नाम रोशन करना, उसका मान सम्मान संस्कारों से उसके जो अंदरूनी जो भी बातें हैं उनका बैलेंस बना के और परिवार की गरिमा बनाए रखना हम बहुओं का सबसे जरूरी प्राथमिक कर्तव्य है। इसीलिए मैं बार बार जैसे कि विशु ने मेरे को कहा तो भी मैंने पीर वालों की वो बड़ाई नहीं करी जो मैंने ससुराल वालों के सम्मान को बुलंद करने के लिए जो कहा हम परिवार की गरिमा है और ससुराल वालों का सम्मान हम बढ़ाएंगे। आप लोग हमें इतना आगे बढ़ा रहे हैं तो समाज में एक आदर्श व्यवस्था वाली मैंने बात करी थी, स्वर्ग जैसा सुंदर समाज नहीं है तो बाहर का परिदृश्य अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा मेरा उसमें सोचना था जो मैंने आपके बीच कहा। बाबूलाल जी गढ़वाल साहब आए और हम उनका आओ साहब पधारो। बाबूलाल जी गढ़वाल अब ये महात्मा जी मोर्चो महाराजा के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं राजेश पूनिया जी और बहुत बुद्धिजीवी भी हैं, सरल स्वभाव है, भजन गायक भी हैं और एंकरिंग अच्छी करते हैं और हमारा जो आंदोलन चला सारी चीजें जोड़ के भी रखा हम सब लोगों को, तो ऐसे राजेश पूनिया जी का भी हम सम्मान करते हैं। और सतवीर जी सतवीर जी आओ गणेश मनवार खावला का आओ साहब पधारो। और इस दौरान में हमारे जो राष्ट्रीय हिंदू चेतना मंच के वरिष्ठ सदस्य हैं और बदराना के मूवमेंट में भी जिन्होंने संजीदा रूप से काम किया और इस भंडारे में इन लोगों ने जो सेवाएं दी, राजेश पूनिया जी का सम्मान करने के लिए मैं गढ़वाल साहब को ही कहूंगी। और देखिए सारा संसार इसमें महिमा ठाकुर जी की, जैसे कहते हैं ना कि गति मुक्ति अपनी राम से है ना, लेकिन दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना, ये बात है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि भक्त जो है भगवान की महिमा का गान भक्तों से होता है और ये जो यहाँ भजन गाए हैं और ठाकुर जी की महिमा से हमें भागवत में गाकर कितना रस भक्ति रस से सरोवर किया, इन कलाकारों का सबसे बड़ा योगदान है। और हमारे राजेश पूनिया जी वो ऑलराउंडर है कि रूटों को भी मना लेते हैं, संतुष्ट है संतुष्ट के बीच भी कड़ी बनते हैं, लेकिन ये सेवा का काम हमारा जुड़ना और महाराज जी का आशीर्वाद मिलना, लेकिन ये टीम के बिना संभव नहीं हो पाता। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन हो रहा है, लेकिन अगर काम करने वाले कार्यकर्ता वो सेवादार से लेकर टेंट लगाने वाले, यहाँ पर इन व्यवस्थाओं को संभालने वाले और ये यहाँ पे जो गिलास और ये डिस्पोजल गिरे, इन सबको उठा के तमाम भंडारों में जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं वो सारे कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र हैं। और हमारी टीम विशेष तौर से राजेश पूनिया जी, अनिल मानवा जी, संजय चौधरी जी और महेंद्र बगड़िया जी ने सेवा काम का पीड़ा अगर नहीं उठाया होता, इसको गंभीरता से नहीं समझा होता तो ये काम संभव नहीं हो पाता। तो इन सब कलाकारों का बारंबार अभिनंदन है और आपने इतना सुंदर आयोजन किया। अभी हमारा सम्मान का मैं समझती हूँ ये क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ इस बात को, मैं एक्स्ट्रा आपसे एक थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी इसलिए ले सकती हूँ कि सारे अनुभवी खिलाड़ी और सारे लोग वरिष्ठ जो इतने सालों से भंडारे लगा रहे हैं और हमारा तो खाता खुल रहा है और खाता ही इतना सुंदर और आपके आशीर्वाद से इतना एक बहुत सारा जो सुंदर वातावरण में खुल गया, तो मुझे ठाकुर जी पे पूरा भरोसा है कि वो हमें इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए आपके बीच में सेवादार बनाकर रखेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। ठाकुर जी के चरणों में वंदन करते हुए और इस 24 कोसी परिक्रमा में लोहारगढ़ धाम के मेले में पधारे हुए तमाम
श्रद्धालुओं का और जिनका हमें सेवा करने का मौका मिला, आपके दर्शन करने का मौका मिला और इस सुंदर आयोजन को सफलता के साथ आपके आशीर्वाद से हम ऐसा संपन्न कर पाए। पुनः अगले साल अगले बरस हम बहुत ही अच्छे से सुंदर व्यवस्थाओं के साथ आपके आशीर्वाद से दोबारा भंडारा लगा सके और आप सब लोगों से मिल सके। ईश्वर ठाकुर जी हम पे ऐसा कर्म करना कि हम सब लोग दोबारा इसी लोहारगढ़ धाम के मेले में मिले और ये सिलसिला हमारा ऐसे ही चलता रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। जय तो जब मंच पर लुगाई बताई चढ़ी न जब मान तो आज पलट पर चढ़ा मैं जाना मान तो कोई लुगाई आदि लेके अनंजन पुत्र महाबल सनंदन के प्रभु सदा सहाय रघुनाथ पठाए लंका दारी सिया सुधिकाय लंका सपोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत बारन लाए लंका दारी असुर सहार सिया राम जी के काज सकार लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार आन सजीवन गान उबार बैठ पाताल तोरी जबकार हरि रावण की भुजा उतार पाए भुजा सुर दल मार दाहिने भुजा संत जन को तार सुर नर मुनि जन आरती उतार जय 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 हनुमान उतार कंचन धारक लोचार आरती करंग अंजना माया जो हनुमान जी की आरती गावे बसी पे कुंठ परम पद पावे आरती जय हनुमान लागे दुष्ट बलन रघुनाथ कलागे तुलसीदास स्वामी आरती गावे अंजन माता लाडल गावे आरती जय हनुमान लागे दुष्ट बलन रघुनाथ कलागे। बोल बालाजी महाराज की।